नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा चिंपा फिर से लॉ ऑफ टॉट्स लेकर आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज प्रतिनिधिक दायित्व का पार्ट 8 हम स्टडी करेंगे। पहले के पार्ट्स में हम राज्य के अपकृत्य के संबंध में क्या दायित्व हैं उसके संबंध में काफ़ी अच्छे केसेस हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट केस से स्टार्ट कर रहे हैं। वो केस है रुदल शाह वर्सेस बिहार राज्य। इस मामले में पिटिशनर को बिना किसी कारण के राज्य और उसके अधिकारियों के गैर उत्तरदायी आचरण के कारण 14 वर्ष तक अवैध रूप से जेल में रहना पड़ा और इस वाद में न्यायालय ने बिहार सरकार को 30,000 रुपये प्रतिकर दिए जाने का निर्देश दिया था। तो इस तरह से इस केस में फ्रेंड्स क्या हुआ, जो पिटिशनर था, वादी था, उसे मुक्त किए जाने का ऑर्डर देने के बाद में भी उसे 14 वर्ष तक जेल में रखा गया था। तो इस तरह से उसके फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 आदि का उल्लंघन होने पर न्यायालय ने उसे 30,000 रुपये नुकसानी दिलवाई थी। और ये जो मैं अभी आपके स्क्रीन पे चल रहा है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ कि अपकृत्य में जो संप्रभु शक्ति के अंतर्गत राज्य कार्य कर रहा है उसमें उसे दायी नहीं ठहराया गया और जो असंप्रभु शक्ति के तहत कार्य किया गया उसमें उसे दायी ठहराया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को, एक केस था नलिनी भनोत, उस केस में इस स्थिति को पलट दिया था। तो इस केस में जो सहेली महिला सहायता केंद्र था उसके द्वारा केस किया गया था और ये केस था नलिनी भनोत वर्सेस पुलिस कमिश्नर दिल्ली। इस केस में क्या हुआ, मकान मालिक पुलिस से जाके मिला और मकान मालिक और पुलिस ने एक लेडी किराएदार थी, उसका नाम था कमलेश कुमारी। उस लेडी किराएदार और उसके 9 साल के बेटे की खूब पिटाई की थी और जिससे कि 9 साल के उस बच्चे की डेथ हो गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में दिल्ली प्रशासन को पुलिस के अपकृत्य के लिए प्रातिनिधिक रूप से दायी माना था, क्योंकि इस निर्णय का आधार ये था कि पुलिस ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। इस तरह से हम देखते हैं कि इस केस में बहुत बड़ा एक बदलाव आया था। अब हम देखते हैं भीम सिंह का केस, जम्मू एंड कश्मीर राज्य। ये केस मैं आपको वाइकेरियस लाइबिलिटी में नहीं, पहले भी और अन्य चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ। भीम सिंह वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर राज्य। इस मामले में क्या हुआ, पिटिशनर जो था वो एक विधायक था और वह जो विधानसभा के सत्र में भाग लेने जा रहा था तो उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जिससे कि वह विधानसभा के सत्र में भाग नहीं ले सके। इस मेलाफाइड इंटेंशन से उसे गिरफ्तार कर लिया था। तो उसके द्वारा जब वाद दायर किया गया तो न्यायालय ने कहा कि राज्य उत्तरदायी है क्यों, और पिटिशनर को प्रतिकर दिलाया गया और वो राशि थी 50,000 रुपये, क्योंकि न्यायालय ने कहा कि उसकी जो गिरफ्तारी थी वो अवैध थी और उसका जो फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार आर्टिकल 21, उसका उल्लंघन हुआ था। अब हम देखते हैं पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस पुलिस कमिश्नर दिल्ली का केस। इस केस में क्या हुआ, पुलिस वाले कुछ काम करने के लिए एक श्रमिक को पुलिस स्टेशन ले गए थे। जब उसने काम कर दिया उस श्रमिक ने, फिर मजदूरी मांगी उसने, तो पुलिस वालों ने उसे मारा पीटा और उससे उसकी मृत्यु हो गई। तो न्यायालय ने मृतक के परिजनों को 75,000 का प्रतिकर दिलाया। एक और केस देखते हैं, नीलपति बोहरा वर्सेस उड़ीसा राज्य। इस केस में पुलिस कस्टडी में मृत्यु
होने पे प्रतिकर दिलाया गया था। इस केस में क्या हुआ, पिटिशनर जो था वो 22 साल का एक लड़का था। उसे क्या हुआ, गांव से चोरी का एक डाउट के संबंध में पुलिस ने अरेस्ट कर दिया था और पुलिस स्टेशन में उसके हाथ पैर बांध के उसकी खूब पिटाई की थी। बाद में दूसरे दिन सुबह लाश उसकी रेलवे स्टेशन पर पाई गई थी। तो मृतक की मां ने आर्टिकल 21 के अधिकार के उल्लंघन के लिए न्यायालय को एक पत्र भेजा था। तो न्यायालय ने जो मृतक था उसकी मां को 1.5 लाख रुपए प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया था, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में था, उस मामले में न्यायालय ने कहा कि संप्रभु की विमुक्ति का सिद्धांत लागू नहीं होगा। इस तरह से हम देखते हैं फ्रेंड्स कि संप्रभु शक्ति से विमुक्ति का सिद्धांत न्यायालय ने कई केसेस में लागू नहीं किया था। अब हम एक इम्पॉर्टेंट केस देख रहे हैं, नागराज राव एंड कंपनी वर्सेस स्टेट। इस केस में निर्णय दिया गया कि संप्रभु की विमुक्ति का सिद्धांत लगभग समाप्त हो गया, खत्म हो गया है और सरकार के संप्रभु और असंप्रभु कार्यों में अब कोई भी डिफरेंस नहीं रहा है। इसलिए जब सरकार के अधिकारियों के उपेक्षापूर्ण कार्यों के फलस्वरूप किसी नागरिक को कोई हानि होती है तो उसे प्रतिकर देना ही पड़ेगा। वह संप्रभु के विमुक्ति का सिद्धांत का डिफेंस लेकर वो बच नहीं सकता है। तो नागराज राव के केस में क्या हुआ, जो अपीलार्थी था वह अनाज बेचने का व्यापारी था और उसकी दुकान पर छापा मारा गया था और भारी मात्रा में खाद, अनाज और अन्य कई सामान जब्त किए गए थे और उसे अभिरक्षा में रखने और अनाज आदि को तहसीलदार को अभिरक्षा में रखने का आदेश दिया और जो नष्ट होने वाला सामान था उसे बेचकर धनराशि सरकारी खजाने में जमा कराने के आदेश दिए गए थे। लेकिन इस तरह से अधिकारियों द्वारा उपेक्षा की गई और कोई माल बेचा नहीं गया। बाद में अपीलार्थी जो था उसे दोष मुक्त कर दिया गया था। जब दोष मुक्ति के बाद उसने अपना माल वापस मांगा तो जब मांगा गया तो पुलिस ने माल जब वापस दिया तो उसने पाया कि पूरा माल नष्ट हो गया था। तो उसने इसके संबंध में प्रतिकर के लिए वाद दायर किया। तो यह निर्णय दिया कि जो सहायक कृषि अधिकारी थे, माल बेचने में उन्होंने उपेक्षा की थी, इसलिए माल का मूल्य प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा। इस तरह से इस केस में भी न्यायालय को दायी ठहराया गया था। एक दो केसेस में आपको और बताती हूँ। रूपलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, इसमें क्या हुआ, कुछ सैनिक थे, वो रावी नदी के किनारे रखी हुई लकड़ियाँ कैंप फायर में मिलिट्री के ट्रक में लाद कर ले गए थे और उनको ऐसा लगा कि उन लकड़ियों का कोई स्वामी नहीं है और ये राज्य की संपत्ति है। तो जो लकड़ी का स्वामी था उसने नुकसानी के लिए वाद दायर किया। तो न्यायालय ने कहा कि राज्य इसके लिए उत्तरदायी है। एक केस और मैं आपको बताती हूँ, सत्यवती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ, वायुसेना का एक ट्रक चालक था, उसकी उपेक्षा से वादिनी के पति की मृत्यु हो गई थी। घटना के समय क्या हुआ, वो वायुसेना का जो ट्रक था वह एक हॉकी टीम का मैच खेलने के लिए वायुसेना के अधिकारियों को ले जा रहा था। तो ये डिफेंस दिया गया था राज्य की ओर से कि वह प्रभुता संपन्न शक्ति के तहत कार्य किया गया था। लेकिन न्यायालय ने कहा कि हॉकी टीम का मैच खेलने के लिए ले जाया जाना वह प्रभुता संपन्न शक्ति के तहत कार्य नहीं है, इसलिए वह वादिनी को नुकसान देने के लिए उत्तरदायी है। इस तरह से फ्रेंड्स, आज इस वीडियो से आपका राज्य के अपकृत्य के संबंध में क्या दायित्व है ये हमने पढ़ा, जो आर्टिकल 300 में था। अब हम बस नेक्स्ट जो हमारे प्रतिनिधि दायित्व के संबंध में लास्ट वीडियो होगा पार्ट 9, उसमें हम
कुछ अन्य संबंधों के तहत हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।